कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अंदर कहीं ना कहीं एक हेवीनेस बनी रहती है, जैसे सीने के अंदर एक इनविजिबल वेट हो जो पेन, फियर और पास्ट की यादें बार बार याद दिलाता रहता है। हम सब ये वेट कैरी करते हैं। कोई इसे स्ट्रेस कहता है, कोई एंजाइटी, लेकिन डेविड हॉकिंस इसे कहते हैं अनरिलीज्ड एनर्जी। उनकी किताब लेटिंग गो, द पाथवे ऑफ सरेंडर इस बारे में नहीं है कि इस पेन से भागा कैसे जाए, बल्कि इस बारे में है कि खुद को इससे फाइनली फ्री कैसे किया जाए। सुनने में आइडिया बहुत सिंपल लगता है, जस्ट लेट गो। लेकिन सच ये है, लेट गो करना इतना आसान नहीं होता। हमें रियलाइजेबल ही नहीं होता कि हम कितना कुछ पकड़े बैठे होते हैं। पुराने रिग्रेट्स, जिन लोगों ने हमें हर्ट किया, मिस्ड चांसेस और फ्यूचर का फियर, हम इन्हें बार बार रिप्ले करते रहते हैं, कभी साइलेंटली, कभी लाउडली, लेकिन हमेशा माइंड के बैकग्राउंड में। और यहीं से हॉकिंस शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं, हर इमोशन जो तुम फील करते हो, चाहे वो एंगर हो, गिल्ट हो, सैडनेस हो या प्राइड, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। अगर तुम उसे रेजिस्ट करते हो, वो और स्ट्रांग हो जाती है। अगर तुम उससे भागते हो, वो तुम्हें चेस करती है। लेकिन जब तुम बस उसे ऑब्जर्व करते हो और अलाउ कर देते हो कि वो मौजूद रहे, तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। यही है सरेंडर का पाथ। सरेंडर का मतलब वीकनेस नहीं होता, गिव अप करना नहीं होता। ये एक कॉन्शियस चॉइस होती है रेजिस्टेंस छोड़ने की। इसे ऐसे समझो, जैसे तुम सालों से एक बैग उठाए चल रहे हो जिसमें स्टोन्स भरे हुए हैं। हर स्टोन एक ऐसा इमोशन है जिसे तुमने कभी पूरी तरह फील नहीं किया। और एक दिन तुम रुकते हो, बैग खोलते हो और एक एक करके स्टोन नीचे रख देते हो। तुरंत तुम हल्का फील करते हो। बाहर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन तुम बदल चुके होते हो। यही इनर शिफ्ट है जिसके बारे में लेटिंग गो बात करती है। ये वो मोमेंट है जब तुम लाइफ से फाइट करना बंद कर देते हो और फ्लो के साथ चलना शुरू कर देते हो। हॉकिंस एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, हम अपनी इमोशंस के विक्टिम्स नहीं हैं, हम उनके ऑब्जर्वर्स हैं। मान लो किसी ने तुम्हें हर्ट किया और सबसे पहले एंगर आया। अगर तुम थोड़ा पॉज करके खुद से कहो, ओके, ये एंगर है, मैं इसे अपने बॉडी में फील कर रहा हूं, मैं इससे भाग नहीं रहा, मैं इसे रहने दे रहा हूं, तो वो इमोशन तुम्हारे अंदर अटकने के बजाय तुम्हारे थ्रू मूव हो जाता है। तुम उसे सप्रेस नहीं करते, तुम उसे फीड नहीं करते, बस उसे पास होने देते हो। और इसी तरह इमोशनल हीलिंग होती है, बड़े ड्रामेटिक मोमेंट्स में नहीं, बल्कि क्वाइट एक्सेप्टेंस में। अब तुम सोच सकते हो, अगर मैं लेट गो कर दूं तो क्या मैं कंट्रोल लूज नहीं कर दूंगा? सच तो यह है, कंट्रोल और ज्यादा बढ़ जाता है। जब तुम अटैचमेंट छोड़ देते हो, लाइफ तुमसे पुश करना बंद कर देती है। तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, कामनेस आती है और एक नेचुरल कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तुम छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगते हो, सुबह बर्ड्स की आवाज, अपनी सांसों का शांत फ्लो, कुछ ना करते हुए भी पीसफुल फील करना। क्योंकि लेटिंग गो का मतलब केयर न करना नहीं है, इसका मतलब है केयर विदाउट सफरिंग। डॉक्टर हॉकिंस मानते थे कि इमोशंस की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। फियर, गिल्ट और शेम लो एनर्जी स्टेट्स होते हैं, जबकि लव, जॉय और पीस हाई एनर्जी स्टेट्स। हर बार जब तुम कोई नेगेटिव इमोशन रिलीज करते हो, तुम लिटरली अपनी वाइब्रेशन रेज करते हो। तुम्हारी इनर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है और धीरे धीरे लाइफ भी उसी लेवल से मैच करने लगती है। इसीलिए जो लोग लेटिंग गो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी लाइफ में ज्यादा फ्लो आता है, सिंक्रोनिसिटीज दिखने लगती हैं, एयर अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगती हैं जो पहले दिखाई नहीं देती थीं। क्योंकि जब तुम्हारी एनर्जी फ्री होती है, तुम्हारी वर्ल्ड एक्सपैंड होती है। तो अगर तुम थक चुके हो, अगर तुम बहुत ज्यादा ट्राई करते करते थक गए हो, तो शायद ये तुम्हारे लिए रिमाइंडर है, पॉज करने का, सांस लेने का, हर चीज को फिक्स करने की कोशिश छोड़ने का।
और बस चीजों को होने देने का। कंट्रोल छोड़ दो। ये स्टोरी छोड़ दो कि तुम इनफ नहीं हो। परफेक्ट बनने का प्रेशर छोड़ दो। लेटिंग गो कोई वन टाइम एक्ट नहीं है, ये एक जेंटल डेली प्रैक्टिस है। और हर इमोशन के साथ जो तुम रिलीज करते हो, तुम अपने ट्रू सेल्फ के और करीब आते हो। पीसफुल, काल्म और होल। कभी कभी सबसे स्ट्रांग काम जो तुम कर सकते हो, बस लेट गो करना होता है।